बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ विद जावेद। एक्सरसाइज है हमारी 3.6 है और इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुके हैं हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप इजीली उसमें देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट के अंदर आपका चैप्टर जो है वो ऐड हो जाएगा। मतलब चैप्टर जो है वो 3 है, 1 2 3 की मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में से भी आप चेक कर सकते हैं। सेकेंडली हमारा जो है ना क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन कवर किए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 2 years ago a man was, ठीक है, 5 times एज ओल्ड एज हिज फन, ठीक है, सन एज वाज, ठीक है। जो उसका इसकी आपको मैं उर्दू में ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि जो बाप है उसकी एज जो है वो बेटे से 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर बेटा 10 साल का है तो बाप कितने साल का हो जाएगा? 50 साल का। अगर जो है वो बेटा जो है वो 25 साल का है, ठीक है, तो इतनी तो नहीं होगी, तो मतलब 250 ईयर्स का वो हो जाए। मसलन अगर वो उसकी जितनी भी एज आती है उतनी ही उससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। अगर वो 20 साल का है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगी। मतलब 5 टाइम्स का मतलब जो पीछे मैंने जिसमें हमारा ट्वाइस का वर्ड यूज़ किया था, हमने 3 टाइम वर्ड्स यूज़ किया था, वहाँ पे भी मैंने ये पॉइंट आपको समझाया था। 2 years ago, ठीक है, मैन कितना है कि 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज किसके सन वाज। इसके 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होगा। आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एजेस यूजिंग द मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक तो हम एक्सरसाइज जो है वो हमारी है 3.6 एक्सरसाइज है, ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं कि जो एजेस हैं बस बाप की और उसके बेटे की, बस उन दोनों की एज लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं हम लेट मैन एज, आदमी की कितनी एज है? एक्स है, और जो सन है उसका बेटा है उसकी एज कितनी है? वाई है, ठीक है। अब आता हूँ मैं इसकी कंडीशन की तरफ, ठीक है। ये देखें 2 years ago, जहाँ पे ये वर्ड आएगा ना years ago का, ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट आपने करना है माइनस एज को, ठीक है। 2 years ago a man was 5 times as old as, ठीक है, 5 किससे है? अपने बेटे के साथ है, ठीक है। 5 टाइम्स है, ये है टाइम्स का वर्ड। ये 5x है, किसकी है? हमने बेटे को कितना लिया हुआ है? y लिया हुआ है। ये -2 करेंगे, ठीक है, जितनी एज कह रहे हैं ना, कितने 2 साल पहले को वो कह रहे हैं, ठीक है। और ये 2 years ago जो बाप है वो कितना होगा? x होगा। बाप की एज हमने कितनी लिखी हुई है? x लिखी हुई है। ये जो मैंने लेट की है ये वो वही ले रहा हूँ, x ली है। और ईयर्स मैंने कहा अगो है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो है वो हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे अब, ठीक है। यही मैं इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ बाय गिवन कंडीशन। यहाँ पे लिखने के बाद बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के बाद अब हम लिखेंगे x आफ्टर, यहाँ पे लिखते हैं बिफोर है क्या जिसका ना 2 years अगो, इधर लिख लें 2, आपको याद रहेगा 2 years अगो मतलब 2 साल पहले। 2 years अगो कितना होगा इसका? बाप कितनी थी उसकी? मैंने लिखा था x - 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। 5 टाइम कौन था? हमने लिखा था y - 2 है। ये ऐसे आपने इसको लिखना था, ठीक है। कि देखें एक एक वर्ड मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाकर फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि आप इजीली इसको समझ जाएं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ से हम x और y की वैल्यू मैं लेफ्ट पे लिखूंगा, कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। x - 2 इज इक्वल टू 5y - 10, तो x - 5y इज इक्वल टू -10, माइनस है इधर आकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो x - 5y इज इक्वल टू -8, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। ये 2 years की है। फिर आगे नेक्स्ट आए आप स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर वो यूज़ करेगा आफ्टर का वर्ड। इफ़ दे, यहाँ पर ये आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स
एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर वर्ड 6 ईयर, 6 साल के बाद वहाँ पर आपने इसके वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर के बाद अब कौन सा है, पहले ये स्टेटमेंट सारे स्टूडेंट यही वाली है। ठीक है, पहले उसने बाप का जिक्र किया हुआ है, हम 6 प्लस एक्स प्लस 6 लिखेंगे इज इक्वल टू किसकी थी, उसकी एज कितने टाइम है, 3 टाइम है, किससे, अपने बेटे से। तो जो बेटे की हमने कितनी y प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, इसकी आपको मैं स्टेटमेंट यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है, ये है आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद ही विल बी द 3 टाइम्स। 3 का 3 टाइम कौन है, ठीक है, उसका बेटा। बेटे की एज क्या थी, हमने लेट की हुई y, तो आफ्टर 6 ईयर प्लस हम इसमें क्या करेंगे, 6 है, इज इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल के पहले जो आप लिखने हैं वो कितने हैं, उसके बाप की एज थी, वो कितनी है, बाप को हमने लेट किया हुआ था 6 एक्स के, और आफ्टर 6 ईयर प्लस 6 कर दिया। यही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है। इसी तरह अब स्टूडेंट हमने इसमें एक्स और वाई एक साइड पे कर देंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे कर देंगे। एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 जार 9, एक्स प्लस माइनस का 3y इधर लिख दें आप, 9 माइनस 6 है, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई। अब ये दो आपके पास इक्वेशन बन गई हुई हैं। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लें। अब पहली जो इक्वेशन है वो x माइनस 5y है, इज इक्वल टू किसके है, माइनस 8 के। अब जो नेक्स्ट है वो है x माइनस 3y किसके इक्वल है, 3 के। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसको किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है वो आपका डिपेंड करता है, यहाँ पर ना स्टूडेंट मैंने एक लिख दिया हुआ 6 लिख दिया, 3 लिखा, 6 आएगा। ठीक है, 3 6 जार 18 होगा। ठीक है, इधर 18 में से आपने 6 माइनस किया तो ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है कितनी वैल्यू इसकी है, 12 है। ठीक है, 12, क्योंकि 6 तब मैंने वो 3 इधर लिखा है तो वो मैंने 3 इधर लिख दिया था गलती से। अब इसमें आप लिखें 1 माइनस 5, 1 माइनस 3, अब x और y लिख दें इसके साथ। फिर आपने इसके साथ लिखना है माइनस 8 और 12 है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर जो है वो प्लस वो जो क्रैमर रूल है वो लगाएं या मैट्रिक इन्वर्स मेथड है वो लगाएं। ठीक है, क्रैमर रूल ही मैं इसमें यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम इसको लेते हैं a है, इसका a का हम डेट लेते हैं, 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें क्रॉस में, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 माइनस साइन लगाया। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 है, ये माइनस 3 माइनस और माइनस प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 है। ये डेट हमने फाइंड किया। अब हमने फाइंड करना स्टूडेंट ए एक्स है। ए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये वैल्यू एक्स की होती है, इसको छुपाया तो हमने क्या लिखना है, माइनस 8 बाई 12। ठीक है, और माइनस 5 बाई माइनस 3 है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब स्टूडेंट हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 माइनस इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 है। ये माइनस और माइनस प्लस 3 8 जार 24, ये माइनस और ये माइनस प्लस 12, 5 जार कितना होता है 60, और इन दोनों को आप स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये आपके पास आता है आंसर 84 है। ठीक है, अब आपने इसी तरह स्टूडेंट वैल्यू लेनी है, ए वाई की ले लें। ठीक है, ए वाई की, अब ये वाई की वैल्यू है, ये आप इसकी जगह पे आपने इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो पुट करोगे, 1 एक्स की वैल्यू वही रहेगी। अब माइनस 8 और ये 12 है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस में, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 है, ये 12 आ गया हमारे पास, वैसे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट जो है वो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 1 8 जार 8 होता है, इन दोनों को ऐड किया तो ये 20 है। अब स्टूडेंट हमारे पास डेट भी आ गया, ए एक्स की वैल्यू भी है, ए वाई की वैल्यू भी है। अब वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डेट है, ये फार्मूला है इसका, ए का डेट, ए का डेट हमने फाइंड किया हुआ 2 है, और ए एक्स का डेट कितना हमने फाइंड किया है, 84 है। ठीक है, बाय 2, 2 1 जार 2 कितने बार होगा, 42 जार होता है, ये 42 आ गया इसका आंसर। और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू के लिए ए वाई पहले हम लिखेंगे, ए वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया वो कितना है, 20 है, नीचे कितना 2 लिखेंगे क्योंकि डेट है। चलो फार्मूला मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, 2 1 जार 2 10 जार
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। 2 10 20 होता है। ये दो वैल्यू हैं एक्स की और वाई की, इधर आप लिख लें, ठीक है। मैन एज, ठीक है, मैन एज कितनी है उसकी हमने फाइंड की, एक्स की वैल्यू कितनी है 42 है, ठीक है। प्रेजेंट एज इसकी हम लिख रहे हैं, ठीक है, अभी वो इतने साल के हैं। और ये कितनी है उसकी सन एज, सन एज उसकी कितनी है 10 है, ठीक है। यही पूछा गया था, प्रेजेंट एजेस उनकी फाइंड करें, तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड कर दी हैं। बाप जो है वो कितने साल का है 42 ईयर्स का है, और जो बेटा है वो कितने साल का है 10 साल का है। स्टूडेंट इसके बाद अब हमारे दो क्वेश्चन रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये टाइम है इसका। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7 होल 1/2 हार्स में, ठीक है। ये उसमें लिखा हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, डेसिमल में लिखें तो 7.5 है, तो नहीं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं, वो आएगा 15/2 आएगा। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हमने इसकी स्पीड को क्या करना है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है हमने इसकी स्पीड को। सबसे पहले आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 साइकिलिस्ट आर अपार्ट, अपार्ट कितना है, इसमें ये डिस्टेंस है, ठीक है। इधर मैं नीचे लिख के देता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है, एस मैं इसको लिखता हूँ, एस जो है वो 44 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर लिख दें। अपार्ट एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम, दोनों का टाइम जो है वो सेम है। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर ना एक इस साइड से है और एक इस साइड से, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना 44 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बारे में ना आपको सिर्फ अभी साइन के लिए बता रहा हूँ, अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसमें सर्च कर लें, ठीक है। आपको वो वेलोसिटी VOL लिख दिया मैंने इसका। अगर ये जो है ना अपोजिट में हो तो ये साइन देता है प्लस का, ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो ये साइन देगा माइनस का, ठीक है। जो फर्स्ट इसका कंडीशन है, फर्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, वो यहाँ तक या दे मीट इन द 2 हार्स है, यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट ये है इफ से लेकर यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ तक वो टाइम कितना है इसके पास, इधर इधर टाइम भी लिखते हैं कितने 2 हार्स है, 2 घंटे लगते हैं उसको आने में। यहाँ पे जो स्टूडेंट है फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है ना, पहले जो कह लें कि जो फास्टर है वो x है और जो स्लोअर है वो कितना है y है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x + y है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, मैंने इसका एक किस्म की v लिखी है, ठीक है। ये v जो है वो किसके इक्वल है, x + y के। अब आपने 9th क्लास के अंदर फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है s = vt। s डिस्टेंस है कितना है इसका 44 और v वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है x + y, ठीक है, x + y। टाइम कितना है उसके, अभी मैंने लिखा है टाइम कितना है 2 है, 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये 44 / 2 होगा, ये x + y आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 22, कैंसिल करें तो ये x + y कितना आएगा 22 आ जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन मैंने 1 बना दी है, ठीक है। मैंने कहा था इसके 2 फेज़ हैं, एक 2 पार्ट हैं इसके, 2 फेज़ कह लें, 2 सेकंड कंडीशन क्या लें इसकी। अब है इसका, ये जो फर्स्ट कंडीशन आपने बना दी है x + y किसके इक्वल है 22 के इक्वल है। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में आते हैं तो ये सेम डायरेक्शन होगी तो ये साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। द फास्टर वॉक्स ओवरटेक्स किससे, स्लोअर से, जो तेज चल रहा है वो उसको जो स्लोअर जो मसलन आहिस्ता चल रहा था उसको ओवरटेक कर जाता है, कितने उसको घंटे के अंदर, इतने घंटे के अंदर 7 होल 1/2 के अंदर, ठीक है। अब इसकी कंडीशन हम बनाते हैं, पहले मैं आपको इसमें लिख लूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें पहले लिखें लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट है, उसकी कितनी है x है। स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट है,
वो है y। ठीक है, अब आपको, क्योंकि यही मैंने इधर भी लिखी हुई है, ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे आपको जो समझाई है स्टेटमेंट, ये सारा जो है ना काम मैं अब इसका जो है ना वो सिर्फ इक्वेशन जो है वो पुट करूँगा अभी। ठीक है, x प्लस, इधर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, इसके मुताबिक हमने फर्स्ट जो बनाई है वो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 22 के। ये फर्स्ट आपने इक्वेशन बना दी है। सेकंड इक्वेशन पे आप आए। ठीक है, अब मैंने कहा कि सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो ये जो है सेम, अब यहाँ इसकी जो है ना वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि वो दोनों की सीमत एक जैसी है। ठीक है, अगर ये एक x है, ठीक है, और दूसरा जो है y वो इधर है, x जो है वो दूसरा क्या है y है, और इन दोनों के दरमियान मैंने कहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका साइन देती है, माइनस का। तो ये वेलोसिटी जो है वो किसके है, x माइनस वाई के होगी। अब फार्मूला हम पुट करते हैं, s इज इक्वल टू वी टी। s जो है वो कितना, स्टूडेंट्स जो है ना इसका डिस्टेंस वो एक ही रहेगा, 44 है इसका किलोमीटर पर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 44 किलोमीटर, अभी नहीं लगाए यूनिट। वेलोसिटी कितनी है हमने फाइंड, अभी हमने की है x माइनस वाई, और टाइम इसका था ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट पे जाकर 7 होल 1/2 है। ठीक है, ये टाइम इसका लिख दें इधर 7 होल 1/2। अब इनको आप सॉल्व कर लें, अब 44 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करें तो ये आता है आपके पास 15/2, क्योंकि 2 7 से 40 में 1 ऐड करें तो 15 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये जो 2 है इसके साथ आके क्या होगा, ये डिवाइड है, ये अगर मल्टीप्लाई होगा ये 88 बन जाएगा। इसी तरह आपने जो x को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x आएगा, फिर ये y को 15 से मल्टीप्लाई करें 15y। ठीक है, इनकी प्लेस चेंज कर लें आप, इसकी प्लेस बने कि 15x माइनस 15y किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, 88 के, सॉरी, ये इक्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन है। अब सबसे पहले इसको जो दोनों इक्वेशंस लिखी हैं मैंने, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई सॉल्व जो की है हमने, ठीक है, वो कितना बनते हैं 22, और इसकी है 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88 है। अब इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। पहले हम लिखेंगे 1 1 15 माइनस 15 और x एंड y इज इक्वल टू किसके है 22, और सेकंड वैल्यू कौन सी है 88 है। इसको आपने अब a का डेट ले लें, अब आपने इसको क्रैमर रूल से ही मैं करवाऊंगा। ठीक है, 1 1 15 और माइनस का 15 है इज इक्वल टू है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 के साथ, माइनस इंटू 15 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये माइनस 15 तो माइनस कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइन एक जैसे हों तो हम वैल्यू को ऐड करते हैं, ऐड मैंने किया तो ये कितना आता है 15 आ जाता है माइनस का 30। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ax, क्योंकि क्रैमर रूल से मैं कर रहा हूँ इसको, ax है, ax के लिए x की वैल्यू ये होती है, इसकी जगह पे आपने ये लिखना होता है 22 और 88। ठीक है, और 1 और माइनस 15 ये वैसे रहेगा। अब स्टूडेंट आपने 22 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 15 के साथ, माइनस इंटू 88 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 15 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये 330 आता है। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे 330, ये स्टूडेंट माइनस 88 है। तो इन दोनों वैल्यू को अब इसके अंदर हम 88 ऐड करते हैं तो ये 400 कितना आ जाता है 18। ठीक है, लेकिन ये माइनस का है, माइनस 418, ये आपने वैल्यू फाइंड की है ए एक्स की। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे हमने ए एक्स फाइंड किया वैसे ही ए वाई भी फाइंड करेंगे हम। ठीक है, ए एक्स है, एक्स की वैल्यू जो है वो वैसी रहेगी 1 और 15। ठीक है, वाई की वैल्यू चेंज करेंगे, इसकी जगह पे हमने ये 22 और 88 लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, माइनस 15 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ। ठीक है, ये 88 आएगा, ये माइनस का इसको मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आता है 330। अब 330 में से 88 को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 88 माइनस 330, यहाँ पे ये 88
माइनस 330, तो ये आएगा माइनस 242 है, ये आपका आएगा आंसर 242 है जी स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब हमने इसमें x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। x का फार्मूला क्या था, a x का डेट है। ठीक है, a लिखेंगे, a डेट कितना, हमने a x का डेट फाइंड किया स्टूडेंट, डेट हमने फाइंड किया -418 और डेट हमने फाइंड किया था माइनस का 30, ये वाला। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, 418 को 30 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 418 डिवाइडेड बाय 30 है, तो ये आपके पास आता है 13.93। ठीक है, x जो है वो है 13.93 है। ठीक है, यहाँ पर बाद में इसका किलोमीटर इसका लिख देते हैं। फिर है y, ए वाई है, डेट ओवर ए डेट है। ए वाई की वैल्यू हमने स्टूडेंट कितना फाइंड किया, इसका माइनस का 242 है, -242 डिवाइडेड बाय -30, माइनस माइनस से काटें, 242 को 30 पे डिवाइड कर दें, 242 को डिवाइड करें 30 के ऊपर, तो ये आता है 8.06 है, 07 भी लिख सकते हैं, 8.07 है। ये स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड कर दी x की और y की भी है। फास्टर की जो फास्टर है, ठीक है, अभी मैं सिर्फ फास्टर लिखता हूँ। फास्टर ने कितना उसका है डिस्टेंस 13.93 किलोमीटर पर हार, और जो स्लोवर है, ठीक है, उस वो कितने 8.07 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, द नोमिनेटर डिनोमिनेटर का स्टूडेंट आपको पता होगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3/4 लिखा हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर की है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की। डी से डाउन होता है नीचे, तो ठीक है, वो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होता है, ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। फिर है इज लेस देन, किसके है, डिनोमिनेटर के है। डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन है किसके, डिनोमिनेटर के। इफ़ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3, एक नंबर है जो है वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ना, प्लस होना। ठीक है, ये प्लस होगा। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन 3/4, जो न्यू फ्रैक्शन बनकर आती है वो कितनी है, ठीक है, 3/4 है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हमने ओरिजिनल जो इसकी फ्रैक्शन है उसको फाइंड करना है, किसको इस्तेमाल करते हुए, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो लिखा हुआ है पहले तो लिखते हैं, लेट करते हैं। अभी मैं कहता हूँ ये नोमिनेटर जो है वो x है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पेज के ऊपर मैं सॉल्व भी करवाता हूँ। x है ऑफ अ फ्रैक्शन इज का मतलब क्या होता है कि ये इक्वल है। ठीक है, पिछली वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ। लेस देन का मतलब क्या होगा, ये माइनस है। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन हो तो प्लस होता, क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम कहते हैं y है। ठीक है, सारी इक्वेशन बन गई है। x माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, लेस देन किसके, माइनस कितना इसका 7 के। ठीक है, x इज इक्वल टू, इसके ना एक वैल्यू स्टूडेंट मैंने नहीं लिखी, इसका 7 आता है। ठीक है, ठहर, ये मैं बुक ओपन करता हूँ, यहाँ पर है, ये है लेस देन कितने 7। ठीक है, 7 मैंने आई थिंक नहीं लिखा हुआ, देखता हूँ, हाँ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सिर्फ लेस देन मैंने लिख दिया, इज 7 है। ठीक है, ये वर्ड है 7। ठीक है, 7 लेस देन, 7 माइनस होगा, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, 7 लेस देन है किसके, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, y। ठीक है, y माइनस क्या लिख देंगे हम, 7। ठीक है, इतनी फिर मैं आपको समझाता हूँ, वो मैंने माजरत में जो 7 मैंने याद नहीं रहा लिखना, क्योंकि वैल्यू तो थी जिसको लेस देन आ रहा है, 1 लेस देन होना या 2 लेस देन होना था। जैसे जो पीछे एक क्वेश्चन हमारे गुजरे हैं, ठीक है, उसके अंदर ये 1 लेस देन आया था। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर था 1 लेस देन, ये है 2 years, ये इज अभी मुझे मिल नहीं रहा, इसके अंदर ही है इसका ना, लेस देन है, ये ग्रेटर देन का है वर्ड। अभी चले मुझे मिलता है तो मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। चले, मैंने बता तो दिया कि है इसके अंदर, वहाँ पे 1 लेस देन था या ग्रेटर देन का वर्ड यूज़ किया गया था।
ठीक है, ये देखें नॉमिनेटर x है, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज जहाँ पे हो वहाँ पे हम साइन किसका लगाते हैं, इक्वल का। 7 लेस देन का मतलब माइनस होगा किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है आपके पास, सेकंड आए, ठीक है। अब है यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया इसकी फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट। अब यहाँ से ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है इसका। इफ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ये प्लस होगा, कितना होगा 3, मसलन ये +3 हो जाएगा। किसके अंदर होगा, द न्यू, किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, नॉमिनेटर के अंदर। नॉमिनेटर जो है वो हमारा x है, ठीक है, ये x है, इज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, कितना ये 3 है, तो ये x प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। किसका, न्यू फ्रैक्शन जो बनकर आती है वो कितनी है, 3/4 है। ये हमारी जो इक्वेशन है वो 3/4 है। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो y जो है वो इसका क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी, ठीक है, y जो है इसका। फिर इसके बाद पहले ना इसमें देखो अगर कोई वैल्यू रह तो नहीं एक दफ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि वो एक क्वेश्चन की वो वैल्यू गलत लिखी है ना, इसमें बार बार मेरे माइंड में यही है। इफ़ द nominator is increased by 3, the new fraction can be cancelled down to 3/4, find the original fraction। ठीक लिखा हुआ है तब, ठीक है। लिखने के बाद अब स्टूडेंट हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। लिख दिया ये वैल्यू, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के बाद अब मैंने इसको पेज के ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन है। पहले लेट करें नॉमिनेटर, नॉमिनेटर वो कितना है, x है, और जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, y है। लेट कर लिया हमने, इतना है, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन थी इसकी, फर्स्ट कंडीशन लगा लें, लिख लें, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन मैंने बनाई, कितनी बनाई है हमने, x माइनस ये y था, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या था, y -7, तो ये x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, -7 के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेकंड इक्वेशन मैंने ये लिखी हुई है, x ये ऐसे लिखा हुआ था, x ओवर y था, हमने इसके अंदर प्लस को 3 किया, ठीक है। ये फ्रैक्शन कितनी बनकर आई, न्यू जो है वो 4 बनकर आई, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4। अब इनको आपने स्टूडेंट क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ, और 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 4x + 12 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे 4x - 3y किसके इक्वल है, प्लस से इधर आकर किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास। 2 इक्वेशन स्टूडेंट हमने बनाई हैं, ठीक है। बनाने के बाद अब हमने इसको पहले लिख लें। जो फर्स्ट कंडीशन है x माइनस वाई किसके इक्वल है, -7 के, और ये 4x - 3y किसके इक्वल है, -12 के, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है 1 -1 4 -3 x एंड y -7 -12 है। अब ए का डेट लेने, क्रैमर रूल से ही करवाऊंगा। ए का डेट ले लें स्टूडेंट, पहले डेट फॉर्म में लिखें 1 -1 4 -3 1 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस इनटू 4 मल्टीप्लाई बाई -1 है, ये -3 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, तो 4 में से 1 - 3 माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये 1 है। हाँ, ये डेट हमारा कितना आ गया, 1। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है स्टूडेंट। ए एक्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसकी ये x होता है और साथ वाली वैल्यू y की होती है। इस x की जगह पे हमने इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो लिखनी होती है, -12 और ये -1 और -3 है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस इनटू हमने -12 करेंगे -1 के साथ, ये माइनस और माइनस प्लस, 7 3 ज़ार 21, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये 12 1 ज़ार 12 होगा। तो अब 21 में से
12 को माइनस कर दें तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आता है, इसका आंसर है जी स्टूडेंट। आगे हमने ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए का, और मैंने कहा था ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है ना 1 और 4, ये होती है इसकी एक्स की, और -1 -3 -1 और -3 ये वाई की वैल्यू होती है। अब वाई की जगह, इसकी जगह पे आपने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, -7 और 12। वो मैंने -7 और -12 लिख दी, 1 और 4 एज इट इज़ रहेगा। अब स्टूडेंट हमने इसका डेट फाइंड करना है। 1 को मल्टीप्लाई कर दें कि हम -12 के साथ इंटू -4 मल्टीप्लाई बाई -7 है, ठीक है। अब ये -12 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 7 कितना होता है 28। तो 28 में से 12 माइनस करें तो ये आता है 16। ये हमने ए वाई फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, करने के बाद फिर हमने जो फार्मूला लिखा हुआ था x इज इक्वल टू ए एक्स का डेट ओवर ए डेट है। ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हम देख लेते हैं, हमने फाइंड क्या की हुई है, ये थी ये 9 है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है 9, और ये ए का डेट जो फाइंड किया था हमने, ये लिखा हुआ था मैंने 1 है, ठीक है। ये 1 इधर लिखते हैं आप। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका लिखा हुआ था वाई हमने फाइंड करना है। ए वाई का डेट ओवर ए का डेट है। एक वाई का डेट हमने फाइंड किया 16, और ये 1 आएगा, तो नीचे क्योंकि डेट कितना है 1 दियो, ये मैंने इधर लिखा था वही लिख दिया इधर ही, क्योंकि है ये दोनों को डिनोमिनेटर में ए का डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर आएगा ओनली क्या आएगा 16 आएगा। अब यहाँ तक तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड कर दी है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो लास्ट पे वो कह रहा था कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था ओरिजिनल जो है ना वो फ्रैक्शन फाइंड करें। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है जो लिखा था वो लिखा हुआ था हमने एक्स ओवर वाई। इसी से मैंने आपको स्टूडेंट ये जो वैल्यू लिखी हुई थी ना यहाँ पर, ये जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है ये वाली, ये भी मैंने इसी से की थी एक्स ओवर वाई प्लस 3, क्योंकि जो कह रहा था वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है। कितने इंक्रीज हुई थी 3, तो न्यू फ्रैक्शन कितनी आती 3/4, उसको मैंने इक्वल लिखकर आगे फिर मैंने इसको सॉल्व किया था। तो एक्स की वैल्यू अभी हमने स्टूडेंट फाइंड की है 9, और वाई की वैल्यू कितनी की है 9 और 16, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक, आंसर इसका यही है, क्योंकि अगर ये किसी सेम टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। इस तरह ये एक्सरसाइज जो है हमारी 3.6 ये स्टूडेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। मैंने कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट समझाने की, खासकर ये जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, इनका एक एक पार्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह वो मैं पॉइंट जो है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।